पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू की गई थी। तो भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली की शुरुआत 1957 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, कब 1957 ईस्वी में हो गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन किस वर्ष हुआ। तो भारत में कागजी मुद्रा का जो प्रचलन हुआ था दोस्तों, वो 1862 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1862 ईस्वी से क्या हुआ था, कागजी मुद्रा का प्रचलन हुआ था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 3 है भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है नृत्य से संबंधित, तो ये क्वेश्चन आप जरूर गेस कीजिए क्या होगा। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी को टिक किया है उनका एकदम राइट क्वेश्चन है तमिलनाडु। तो भारतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का शास्त्रीय एक नृत्य है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 है कि 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है। बाल दिवस, हिंदी दिवस, शहीद दिवस, अहिंसा दिवस। 2 अक्टूबर, तो 2 अक्टूबर को दोस्तों अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ओके, 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है गांधी जी ने किस घटना से दुखी होकर असहयोग आंदोलन की स्थगित किया था। मतलब असहयोग आंदोलन जो चल रहा था वो किस घटना से दुखी होकर उसे क्या कर दिए थे, स्थगित कर दिए गए थे। तो आपको ये मालूम ही होगा, बहुत विस्तार तरीके से आप लोग अगर पढ़े होंगे तो अच्छे से पढ़े होंगे हिस्ट्री में, कि चोरा कांड जो हुआ था उससे क्या हुआ था, ये गांधी जी बहुत ही दुखी हो गए थे, जिसके लिए असहयोग आंदोलन को क्या कर दिए थे, बंद कर दिए थे, मतलब रोक दिए थे। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। आपने 1 रुपये के नोट अक्सर देखे होंगे, उस पर किसका हस्ताक्षर होता है ये आपको हम बताते हैं इस क्वेश्चन में। तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, वित्त सचिव जो होते हैं भारत के, उन्हीं का हस्ताक्षर होता है 1 रुपये के नोट पर। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। यात्रा किस राज्य का लोक नृत्य है। जो यात्रा है वो किस राज्य का लोक नृत्य है। 4 ऑप्शन दिया, एक ऑप्शन को टिक कीजिए। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जिसकी मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, इन्हीं के राज्य में ये यात्रा लोक नृत्य क्या है, प्रसिद्ध है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि वर्तमान भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है। तो वर्तमान भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है 2011 से 12। 2011 से 12 जो है वो सूचकांक आधार वर्ष है। ठीक है, भारत के थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत में पहली बार रुपया नामक सिक्का का प्रचलन किस शासक द्वारा किया गया था। मतलब रुपया नामक सिक्का का प्रचलन वो किस शासक के द्वारा किया गया था। 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन को आप टिक कीजिए। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जिसकी मकबरा सासाराम में बनाया गया है, आप लोग देखे होंगे, बिहार से जो बिलोंग कर रहे होंगे बच्चे। तो ये शेरशाह सूरी जो है, इन्होंने ही भारत में पहली बार रुपया नामक सिक्के का क्या किए थे, प्रचलन किए थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत का सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किसके आयात पर खर्च होती है। मतलब सर्वाधिक विदेशी मुद्रा है वो किसके आयात पर क्या होती है, खर्च होती है, भारत की। ये है वस्त्र, दूसरा आभूषण, पेट्रोलियम या चाय। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम पर सबसे ज़्यादा रुपए खर्च होते हैं भारत के, विदेशी मुद्रा ओके आयात पर खर्च होते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया। तो सत्याग्रह का पहला प्रयोग ये हुआ था ऑप्शन नंबर ए, चंपारण में। चंपारण जो कि बिहार की सबसे उत्तरी छोर पर स्थित है, जो और ये नेपाल से सटा हुआ है, तो चंपारण है। ठीक है, चंपारण में सबसे पहले सत्याग्रह का पहला प्रयोग वहाँ से ही स्टार्ट हुआ था 1917 में। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है किस घटना के विरोध में गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी।
मतलब कैसर ए हिंद की महात्मा गांधी ने क्या की थी, उपाधि लिया था, और किस घटना की वजह से उस कैसर ए हिंद नामक उपाधि को लौटा दिए। तो ये हुआ ऑप्शन नंबर सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था दोस्तों, बहुत ही खतरनाक था उस समय के मुताबिक, और इसी के कारण महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि भी क्या कर दिए थे, लौटा दिए थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है, ग्रेशम का नियम का संबंध किससे है। ग्रेशम का नियम का संबंध वो ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा प्रचलन से। किससे, मुद्रा प्रचलन से कैसर का नियम का संबंध है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछता है, आप लोग आई होप कि आप लोग सही टिक करे होंगे। इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण जो गोखले हैं दोस्तों, गोखले वो महात्मा गांधी के क्या है, एक राजनीतिक गुरु हैं। आते हैं नेक्स्ट की ओर पढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 है, यशगान किस राज्य का लोक नृत्य है। यशगान किस राज्य का, तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी जो कर्नाटक है, कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है यशगान। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारतीय मुद्रा निर्गमन किस प्रणाली पर आधारित है। तो भारतीय मुद्रा निर्गमन जो है वो ऑप्शन नंबर सी, न्यूनतम कोष प्रणाली पर क्या है, आधारित है। न्यूनतम कोष प्रणाली, भारतीय मुद्रा निर्गमन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। एलोरा की गुफा भारत के किस राज्य में है। एलोरा की गुफा है जो भारत के किस राज्य में है, केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार या महाराष्ट्र। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, ये जो एलोरा की गुफाएं है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, यानी कि 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, मुद्रास्फीति में किसको लाभ होता है। मुद्रास्फीति में किसको लाभ होता है, व्यापारियों को, उद्योगपतियों को, ऋणी व्यक्तियों को या किसान को। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋणी व्यक्तियों को। ऋणी व्यक्तियों को मुद्रास्फीति में क्या होता है, एक लाभ होती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। सबसे महंगी मुद्रा कौन है। सबसे महंगी मुद्रा कौन है, पाउंड, डॉलर, रुपया या टक्का। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, पाउंड जो होता है दोस्तों ये डॉलर से भी बहुत महंगा होता है। सबसे महंगी मुद्रा क्या है, एक पाउंड है। आते हैं नेक्स्ट 20 क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को किसके द्वारा कर दिया गया था। मतलब महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी को हुआ था, जिस पर शहीद दिवस मनाया जाता है। और ये किसने किया था, तो ये तो नाथूराम गोडसे ने इनकी क्या किए थे, हत्या कर दिए थे। ओके, नाथूराम गोडसे 30 जनवरी 1948 को।